सतगुरु महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत अमीर व्यक्ति है। सतगुरु जी ने सोचा कि जरूर कोई धन की बात करनी होगी इसने। फिर सतगुरु जी ने पूछा, क्या बात है, क्या बात करनी है? साथ संगत जी, जरा ध्यान से सुनना, हमें पता चलेगा कि अरदास करनी कैसे है, कैसे सतगुरु सहाई होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारी सोच तो नेक हो, सोच में किसी का बुरा ना हो। कहने लगा कि मैंने अपने बेटी का रिश्ता किया है। जहाँ रिश्ता किया है, सतगुरु जी कहने लगे कि क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है, जहाँ रिश्ता टूट रहा है? तो कहने लगा कि पहले आप जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहने लगा कि जहाँ पर रिश्ता किया है तो लड़के वाले कहते हैं कि शादी में जो भोजन है तो उसमें मांस और शराब दोनों रखने हैं, ये उनकी शर्त है। फिर सतगुरु जी कहने लगे, तो फिर तू क्या चाहता है? कहने लगा, सतगुरु जी मैं नहीं यह चाहता। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि किस लिए नहीं चाहता, क्या ज़्यादा पैसे खर्च होंगे? कहने लगा, नहीं, धन की कोई बात नहीं है, धन तो बहुत है मेरे पास, परमात्मा ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है धन की। पर मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी पर मेरी बेटी की शादी हो और इतने मासूम जानवरों का कत्ल हो। ये सुनकर सतगुरु जी महाराज मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए कि इसकी सोच नेक है, इसको दया आ रही है ऐसे जानवरों पर। और ये सच है साथ संगत जी। देखो, एक तरफ तो हम बुलाते हैं कि आकर बच्चों को आशीर्वाद दो, और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, तो क्या उनकी हाय नहीं लगेगी? इसलिए जरा विचार करने की जरूरत है। क्या करते हैं हम कि रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं। इनको जीवत हिंसा करो, पाप विशाल आप सिर धरे। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अब तो सुगम हो कहिए हे कभो अंत काल। आप जी फरमा रहे हैं कि अब तो अच्छा लग रहा है तुझे, रिश्तेदार मांस खाकर वाह वाह करेंगे, मगर अंत काल में दुख तुझे ही सहने पड़ेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हम कह देते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, हम तो पार्टी दे रहे हैं। नहीं, यह हिसाब किताब तुझे ही देना पड़ेगा। जिसका धन खर्च होता है तो हिसाब उसे देना पड़ता है। कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, खाने वाला बोलता है कि मैं तो खा रहा हूं, मैंने काटा थोड़ी है। और काटने वाला बोलता है कि वो खा रहा है, तभी तो मैं काट रहा हूं। इसे बनाने वाला कहता है, मैं बना रहा हूं, खाता थोड़ी हूं। अगर वो खाएगा नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों? और खाने वाला कहता है कि मैं तो इसलिए खा रहा हूं क्योंकि काटा है। शास्त्र कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यहां पर एक बात सिद्ध होती है, सबको पता है कि काम गलत है, दूसरे पर डाल रहे हो। जब सही काम होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैंने किया है, और जब गलत काम होता है तो उसने किया है, फलाने ने किया है। आत्मा को पता है कि ये गलत है, मन को पता है, पर जुबान के चस्के के लालच में मति मारी जाती है। सतगुरु जी खुश हो गए और कहने लगे कि तू क्या चाहता है? फिर वो कहता है कि सतगुरु जी महाराज, मैं चाहता हूं कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई ना मारा जाए, उनकी बद्दुआएं
लगेंगी मेरे बच्चों को, खुशी कैसे रहेंगे, हम भी सुखी नहीं हो पाएंगे। सतगुरु जी कहने लगे, फिर तुम जाकर बात करो उनसे कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर वो कहने लगा कि सतगुरु जी, 2 बार बात कर चुका हूँ, समझाने की कोशिश की है, पर वो एकदम सख्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी बार जब बात की तो झगड़ने पर उतारू हो गए। कहते हैं कि ये शराब और मांस हम अपने रिश्तेदारों को खिलाना चाहते हैं, ये भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो। अगर कोई दूसरी बात है तो करो। वो लड़के वाले हैं, मैं लड़की वाला हूँ। वो बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, आप ही कोई रास्ता बताएं कि मैं इस पाप से बच जाऊं। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि जब तुम उनसे बात करने गए थे तो अकेले गए थे कि सतगुरु को साथ में लेकर गए थे? वो कहने लगा कि सतगुरु को कैसे साथ में लेकर जाते हैं? कुछ लोग साथ में गए थे, अपने रिश्तेदार उनको साथ में लेकर उसके सामने बैठकर बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझते। कहने लगे कि मतलब सतगुरु को साथ में नहीं लिया। फिर चुप कर गया कि सतगुरु को कैसे साथ में लेते हैं। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि वचन मानेगा अगर हम तुझे बताएंगे? तो कहने लगा, हाँ जरूर मानूंगा। फिर सतगुरु जी कहने लगे, इस बार जा और सतगुरु जी को साथ में लेकर जा। तीसरी बार जा, किसी बहाने से बात कर उनसे, और इस बार सतगुरु जी को साथ लेकर जाना। फिर वो कहने लगा कि महाराज, सतगुरु को कैसे साथ में लेते हैं? जरा ध्यान से सुनना साध संगत जी, बड़ा ही कीमती पॉइंट है। अगर ये बात हो गई ना, सतगुरु जी के वचन है कि सतगुरु को साथ में ले लो, फिर कोई काम नहीं रुक सकता। जो होगा फिर अच्छा ही होगा, भला ही होगा। उसमें विश्वास रखना है कि सतगुरु ने किया है, जो किया है उस सामने वाले ने नहीं किया। कहने लगे कि वचन मानेगा ना? तो कहता है कि आप हुक्म करो। सतगुरु जी कहने लगे कि रात को 3 बजे अमृत वेले में उठ जाना। कहता है 3 बजे उठना पड़ेगा? सतगुरु जी कहने लगे, हाँ उठना पड़ेगा। कहता है, हाँ उठ जाऊंगा। और स्नान कर लेना और आसन पर बैठकर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सतगुरु जी को याद कर लेना और नाम जपना शुरू कर देना। और ऐसा करोगे तो सतगुरु साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु साथ हो जाते हैं। सतगुरु का सच्चे मन के साथ शुक्राना करो। फिर कहता है कि इससे क्या होगा? सतगुरु जी कहने लगे कि सतगुरु जी को याद करके कहना कि हे सच्चे पातशाह, मैंने 2 बार बात की है, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। अब आप जी मेरे साथ चलो, आप साथ में चलो, आप उनके हृदय में बैठो कि वो बात मान जाएं मेरी। सतगुरु जी कहने लगे कि तू बाद में पहुंचेगा, पर वो तेरी बात पहले मान लेंगे। तेरा काम सतगुरु जी पहले कर देंगे। तू करके तो देख। साध संगत जी, सच्ची घटना है। फिर दूसरे ही दिन समा रखा उसने और फोन कर दिया, और रात को सुबह अमृत वेले में 3 बजे उठा, स्नान किया, फ्रेश होकर बैठ गया आसन पर, जहां पर बैठकर वो रोज सिमरन करता था। और बैठ गया, सतगुरु जी को याद किया, सिमरन किया, अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, अब तुम ही हो जो करोगे, आप जी ही करोगे। मैंने आप जी का ओट आसरा ले लिया है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप जी पर पूरा भरोसा है कि आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप जो करेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा।
आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना है, मेरे अंग संग रहना है। तो साथ संगत जी उसने पहले ही समा फिक्स कर लिया था, सुबह 10 बजे का। और फिर वो सतगुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर जब वहां पर गया, और इस बार किसी को साथ लेकर भी नहीं गया, केवल सतगुरु का आसरा कि सतगुरु जी साथ में है। और फिर कहते हैं कि यह घटना उसने खुद सुनाई सतगुरु जी को। दूसरे दिन सतगुरु जी के पास गया और उसने ये घटना खुद सुनाई और कहने लगा कि सतगुरु जी महाराज चमत्कार हो गया। सतगुरु जी कहने लगे, क्या हुआ, सारी बात बता। कहने लगा कि सतगुरु जी, मैंने आप जी के वचन मानकर फोन कर दिया और उनसे टाइम ले लिया, और फिर मैं सुबह अमृत वेले में उठा, जहां बैठकर रोज सिमरन करता था, तो वहां पर बैठकर नाम का सिमरन किया। और फिर सतगुरु जी के आगे अरदास की कि है सतगुरु जी, आप मेरे साथ में चलें, आप जी कृपा करें। और ये बात सुनाता हुआ वो कहता है कि मैं जाकर सिर्फ बैठा ही हूं कि चाय आ गई, मैं चाय पी रहा हूं। और वो कहने लगे कि आप इसीलिए आए हैं ना कि शादी के प्रोग्राम में शराब और मांस नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, इसीलिए। फिर वो कहने लगे कि हमने आपकी बात मान ली है कि शादी में कोई शराब मांस नहीं होगा, केवल वैष्णु और सादा भोजन होगा। और ये कैसे हुआ? मैंने आप जी की बात मान ली और उस परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया। और खाली बातों की अरदास नहीं, भेंटा रखी सुबह उठकर अमृत वेले की, और सुबह उठकर सतगुरु जी को याद किया, सच्चे मन से अरदास की, नाम जपा, नाम का सिमरन किया और सतगुरु जी को साथ ले गया। और सतगुरु जी ने मेरे पहुंचने से पहले ही मन बदल दिया उनका। सतगुरु जी कहते हैं कि कोर्ट में कैश हो, जज सामने बैठा हो, तो सतगुरु जी को याद करो, सतगुरु जी को साथ लेकर जाओ, वो हृदय में बैठ जाएगा। हर जगह सतगुरु जी को साथ लेकर जाओ। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि अब बता, अब क्या करेगा? कहने लगा कि शादी। कहने लगा अमृत वेले की कितनी महिमा है, कितनी महानता है। केवल एक दिन तू उठा है, तूने देख ही लिया, केवल एक दिन उठने से तेरा काम हो गया। और तू सोच कि अगर तू रोजाना नित्य नेम से उठेगा, अपनी आदत बना लेगा, नित्य नेमी बन जाएगा, अमृत वेले को संभालने लग जाएगा, अमृत वेले में उठकर सतगुरु जी को याद करेगा, नाम जपेगा, नाम का सिमरन करेगा, तो तू सोच कि फिर तेरा कौन सा काम है जो रुक जाएगा। और फिर ये बात सतगुरु जी ने कही तो ये बात उसके मन को चोट कर गई। और फिर उसने सतगुरु जी के आगे हाथ जोड़कर प्रॉमिस किया कि हे सतगुरु जी, आज के बाद मैं हर रोज नित्य नेम से सुबह अमृत वेले में 3 बजे उठूंगा और अमृत वेले को संभालूंगा। मैं सुबह अमृत वेले में उठकर सतगुरु जी की याद में बैठूंगा, नाम का सिमरन करूंगा, नाम की भक्ति करूंगा। सतगुरु जी कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अमृत वेले को संभाल लेगा, अमृत वेले में उठ करके उस परमात्मा की भक्ति करेगा, नाम को जपेगा, नाम का सिमरन भजन करेगा, श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ, सतगुरु जी को हाजिर नाजिर जानकर, तो उसका कोई काम कभी रुक ही नहीं सकता है। फिर तो इसका ये लोक भी संवर जाएगा और वो परलोक भी संवर जाएगा। अब देखो साथ संगत जी, सतगुरु जी ने काम भी कर दिया और रास्ता भी दिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया और अमृत वेले से जोड़ भी दिया, ताकि आगे ऐसा समय नहीं आएगा। तू ठाकुर तुम पे अरदास। हम कई बार सोचते हैं कि हम कैसी कैसी अरदास सतगुरु को करते हैं। अगर हम एक बार ये बात समझ जाएं कि सिमरन की दात मिल जाए,
कि हे सतगुरु जी, हमें सिमरन की दात दे दो। हमने कभी अरदास में ये दात मांगी ही नहीं। अब सोचने वाली बात है कि सतगुरु जी हमें कहते हैं कि सिमरन तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं भाई, सतगुरु से कहो कि ये आपके हाथ में है। कहो नानक सब तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत। अब साधारण सी बात है, जरा समझने की कोशिश करें। वाणी कहती है, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तो तुम राखण हारे। माता के गर्भ में उसने हमें अपना सिमरन दिया, लिव जुड़ गई, तब जाकर हमारी रक्षा हुई। वाणी कहती है ना कि जब माता के गर्भ में हमें सोजी नहीं है तो तब उसने हमें अपना सिमरन दिया और हमारी रक्षा की। तो क्या बाहर सिमरन नहीं दे सकता वो? क्यों नहीं दे सकता? हम मांगे तो सही। पाओ दान ढीठ हुए मांगो, जैसे ढीठ भिखारी जेब से कुछ न कुछ निकाल कर ले जाता है, पीछे पड़ा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा, फिर तंग आकर आदमी कुछ न कुछ दे देता है। तो इसी तरह सतगुरु से मांगो, मांगते रहो, मांगते रहो, ढीठ भिखारी की तरह मांगते रहो, तंग आकर वो दे देगा। इसलिए जब भी जाओ तो सतगुरु से अरदास करके घर से निकलो। अरदास जरूर कबूल होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे।